नहीं तो समझ नहीं पाते। समझ में आ गया मतलब आपको क्षमता है करने की, नहीं तो समझ में नहीं आता। हाँ समझ में नहीं आया। हाँ नहीं, तब समझ में ही नहीं आता। समझ में आ गया इसका मतलब आप आत्मज्ञान तक पहुंच सकते हो। उसके बाद की यात्रा तो अपने आप होती है। आत्मज्ञान तक आपको पहुंचना है, आत्मदर्शन तक। इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। खुद की सफाई एकदम पूरी तरह खुद की खुद ही को मिटा दो। हाँ अपने आप को खत्म करो। पहले तो बाहर से छुड़ाओ ना। अभी तो तुम हो ही नहीं, मिटाओगे क्या? बहुत बहुत काम बाकी है। हाँ तो तभी तो हो ही नहीं, मिटाओगे कैसे? आप तो कहीं और हो, कैसे मिटाओगे? उनके अंदर से कैसे मिटा दोगे अपने आप को? आप तो कईयों में बट गए हो, कहाँ से मिटाओगे? आपको मिटाने ही नहीं देंगे। पहले आपको वहां से निकालना है। जब आप रहोगे तब न मिटाओगे। अभी तो आपकी स्थिति ऐसी, आप हो ही नहीं। आप तो कहीं यहाँ हो, कभी वहां कभी वहां, अनेकों में बांटा है। कहाँ जाके मिटाओगे? वो आपको उन्होंने मानसिक पकड़ा है, लेन देन हुई है। ऐसे कैसे मिटाओगे? मिटाओगे तब जब आप वहां से छुड़ाओगे तब ना। उससे पहले ही अगर चले गए यहाँ से तो बस जिस स्थिति में शरीर छुड़ा आगे वही मिलेगा, और क्या। कितना समय लग जाएगा इसको करने में? किसको कर रहे हैं? ये जंजाल जो पूरा फैला हुआ है। ये तो कहा गया एक घड़ी आधी में बुनियाद। 1 सेकंड के चौथे भाग में हो सकता है। उसमें तो गड़बड़ हो जाएगी सब। गड़बड़ तो हो जाएगी, बात सही है। और अभी छोड़ दें सब कुछ। हाँ, पर वो लेकिन शरीर से छोड़ दिया, मानसिक आपके बस में नहीं है ना, क्योंकि मानसिक अटैचमेंट उनका है। यहाँ 2 तरफा जुड़ाव है, एक तरफ से नहीं है। अगर एक तरफ से होता तो आपका मानसिक भी छूट जाता। वहां से अगर पूरी तरह वो छोड़ दें तब आप छोड़ने में आप कामयाबी हो जाएगी। थोड़ा सा छोड़ने को तैयार हैं। शरीर से बोल रहे हैं, अंदर से नहीं। मुंह से बोल रहे हैं, बस अंदर से पता नहीं। हाँ, अंदर से नहीं, कष्ट है। अंदर से कष्ट है। अंदर से छोड़ ही नहीं रहे हैं। वो आपके भाव को, आचरण को, व्याकुलता को, तड़प को देख के बोल रहे हैं, लेकिन आपको छोड़ना नहीं चाहते। इसमें उनकी भी गलती नहीं। बहुत सारे काम बाकी हैं। ऐसा आप उन्हें भी दोषी नहीं दे सकते। अगर वो भी चाहें, कितना भी बोले मैं तुमको छोड़ रही हूँ या छोड़ रहा हूँ, नहीं। धीरे धीरे समय आ सकता है ऐसा। एकदम आ सकता है। कुछ समय बाद वो समय आ जाएगा। वो सतह ही, और मैं भी पूरा अपने आप को ये कर चुका हूँ। और वो बस आप रस लेना छोड़ दो। आप बस जरूरत में जीना चालू कर दो बस, और अपने तरीके से चाहिए उसका त्याग करो। हाँ तो धीरे धीरे छूट जाएगा। फिर वो छोड़ देंगे जब आप में रस नहीं मिलेगा। फिर वो चाह के भी नहीं पकड़ सकते। क्या इसकी शुरुआत तो होगी। तो बस ऐसा करते रहो, इसमें लगे रहो। ठीक, शुरुआत तो हो गई। हाँ तो बस इसमें लगे रहो। अपने तरीके में कभी मत आना। भोजन क्या बनाओ तो आपकी मर्जी। हाँ अब आपकी मर्जी में, जैसे कोई कहा, आपने 1 गिलास पानी मांगा, किसी ने लाया, देख लिए, नहीं पानी मुझे शरीर को तकलीफ देगा, मत पीजिए। अगर वो दे सकता है तो ठीक है, नहीं आप जाके शुद्ध जल ले लीजिए। भोजन ऐसा नहीं कि जो बनाया खा लिया। आपके शरीर के लिए पोषण है तो खाओ, अगर नुकसान है तो मत खाओ। हाँ उन्हें अच्छा बुरा ना बोलो, लेकिन क्या बनाओ आपकी मर्जी। कभी ये बनाने के लिए मत बोलो कि नहीं ये बनाओ, उसमें फंस जाओगे। क्योंकि वो बनाएंगे तो उसमें प्रेम होगा, आप बनाओगे तो आदेश होगा। तो आदेश देने और लेने से मुक्त हो जाओ। प्रभाव न देना है न लेना है। छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना तो रखना पड़ेगा ना। रख पाएंगे? क्यों नहीं रख पाएंगे? बहुत आसान है, एकदम रख सकते हैं, आराम से रख सकते हैं। लेन देन में ठीक शब्द का प्रयोग करो। भोजन कर रहे हो, कैसा बना है? ठीक है नहीं? ठीक। हाँ न बहुत ठीक भी नहीं, ठीक। अनुमान लगाना छोड़ दो। कोई भी काम कर रहे हो, जैसे आप सामान ही देते हो, सामने वाला बोला कितने समय में पहुंचेगा, यहाँ से निकल गया है, पहुंच जाएगा। ये मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं उस जगह पे नहीं हूँ। हो सकता है आप इतना समय दे दिए और उसकी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई, आपको कैसे पता? उसमें राग द्वेष होगा। हम यहाँ से निकल गए हैं, मुझे नहीं पता,
क्योंकि मैं उस स्थिति में नहीं हूँ, मैं वहां नहीं हूँ। बहुत खुली बात करनी पड़ेगी आपको। स्पष्ट। हाँ, एकदम सीधी सीधी बात। परिणाम आने के पहले परिणाम के बारे में ना कुछ बोलना, ये ध्यान रखना। पता ही नहीं कुछ भी, पहले से अंदाजा नहीं लगाना। तो लेकिन वही तो कर रहे हैं। कह देना है कि ये हो जाएगा, पता ही नहीं है कुछ। तो कर तो वही रहे हैं ना, क्योंकि परिणाम आने के पहले जब हम बोल देते हैं और आ जाता है तो मुझे लगता है मैं भी कुछ हूँ। वही तो गलती है, कुछ भी नहीं होने पे कुछ होने की, ये तो बहुत बड़ी गलती है। वही तो है, वही तो हम कर रहे हैं, उसी में तो फंस गए ना, वही उसी में तो फंस गए ना। देखा हमने जो कहा था वही हुआ, लेकिन तुम्हें पता तुम्हें भी नहीं था। अच्छा, नहीं हुआ तो लोग तुम्हें ढूंढते हैं, तुम भागते हो, और हो गया तो तुम लोगों को ढूंढते हो। उसकी जरूरत ही नहीं है, मतलब अपने आप को सिद्ध, जब ऐसी परिस्थिति आ जाएगी तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं होगी। और परिस्थिति ऐसी आई नहीं और अपने आप को तुम वो दिखाने की कोशिश करो तो वो तो खुद के साथ धोखा कर। बस वही तो, अनुमान लगाना छोड़ दो, ठीक शब्द का प्रयोग करो। कुछ भी लेन देन करो, ठीक ठीक में तुम होते हो। न राग होता है, न द्वेष होता है, न अच्छा होता है, न बुरा होता है, क्योंकि अच्छे में राग, बुरे में द्वेष। ठीक में कुछ भी नहीं पैदा होता, किसी से टकराव नहीं होता। अच्छे में टकराव होता है, राग पैदा होगा, उसका होगा तो आपका होगा। आपने कहा नहीं बुरा है तो उसका भी द्वेष पैदा होगा तो आपका भी पैदा होगा। तो आप उसे राग द्वेष का मौका मत दो। कैसा? ठीक ठीक में आप होते हो। ठीक शब्द का प्रयोग करो, अनुमान लगाना छोड़ दो और जरूरत में जियो। फिर देखो अपने आप को आप निकाल लोगे। तो इतना अपना लो, इतना तो अपनाना पड़ेगा। फिर लोग आपको भाव भी नहीं देंगे क्योंकि उन्हें रस नहीं मिल रहा है। ध्यान देना। लोगों को तो छोड़ ही दो, सबको। हाँ, सबको छोड़ दो, जितना एकांत और खुद में, सब कुछ चलता रहेगा, अपना भी चल जाएगा। बस अभी भी सोच लगता है हमारे को हम कर रहे हैं, बेवकूफ़ी हमारी, हम नहीं कर रहे कुछ। वो तो मुझे अभी भी लगता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये अपने आप चल रहा है सब। वो तो मैं अभी भी मानता हूँ, ये जो सब हो रहा है ये अपने आप सब चल रहा है, मेरा उसमें ठीक है। कहीं न कहीं निमित्त तो आप हो। हाँ, बस उचित अनुचित देख के होना चाहिए। हाँ, निमित्त तो मैं। हाँ, ऐसा ना हो कि सब कुछ अपने आप हो रहा है, पता चला हमारे कर्म से किसी को तकलीफ हो रहा है और मैं कह रहा हूँ अपने आप हो रहा है। नहीं, आपको देखना ये है उचित या अनुचित। जब हम समाज में, व्यवहार जगत में काम करें तो उचित अनुचित देख के करो। आपके तरफ से उचित होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना। क्योंकि आप दो में काम हो रहा है और एक में न उचित है न अनुचित है, लेकिन दो में उचित अनुचित है। जैसे ही दो में गए, व्यवहारिक जगत में गए, तो वहां उचित देख के करो। देश काल स्थिति परिस्थिति देख के निर्णय लो। एक ही निर्णय पे मत टिके रहो कि नहीं यही। निर्णय बदलना पड़ता है परिस्थिति के। हाँ, परिस्थिति के अनुसार। जैसे यहाँ भोजन एक टाइम है, लेकिन बुजुर्गों के लिए, बीमार के लिए 2 टाइम, चाहे जितना खाएं, क्या और भी कई टाइम। लेकिन जो स्वस्थ हैं, जो युवा हैं, उनके लिए पूरा नियम सिस्टम पूरी तरह है। तो कहने का मतलब है सबको देख के काम करना पड़ता है। एक ही जैसा व्यवहार सबसे नहीं करना है, एक ही जैसा बातचीत सबसे नहीं करना है। उसकी स्थिति परिस्थिति देखना है, उसकी शरीर की स्थिति क्या है, उसकी मानसिक स्थिति क्या है। कभी कभी शरीर की स्थिति अलग होती है, मानसिक स्थिति बच्चों वाली होती है। कभी कभी शरीर की स्थिति बच्चों वाली होती है, मानसिक स्थिति वृद्ध वाली होती है। तो देख के बात करना पड़ेगा। बहुत समझ के समाज में जीना है। तो समाज में जहां भी जाओगे, समाज में तो रहना पड़ेगा। आज हिमालय चले जाओ ना, क्योंकि ये पेट है तो किसी से भेंट तो करना पड़ेगा, नहीं किसी न किसी से। समझ गए? तो समझ के अपने आप को निकालो।
और सुनाइए आप लोगों का कोई प्रश्न, वो लोग भी आपके साथ हैं? अच्छा। और किसी का प्रश्न है तो बोलिए, आपका कोई प्रश्न है तो बोलिए। हो गया? जैसे जैसे आता रहेगा। हाँ ठीक। और आपका हो गया? समझ समझ के निकालो, बहुत आसान है, बहुत आसान है, लेकिन निकालने वालों के लिए, बातें करने वालों के लिए नहीं। शुरू में मुश्किल लगेगा थोड़ा। हाँ जब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आसान होता चलेगा। एकदम एकदम बहुत आसान है, बहुत प्रत्यक्ष है, आसान है। क्योंकि अभी तक पता ही नहीं था, सही का नहीं पता था अब तक। हाँ बस मतलब वो मार्ग पता थे जो प्रत्यक्ष नहीं जो थे। मतलब किताबों में है एकदम। या जो जैसे पहले से चला आ रहा है, एकदम। लकीर के फकीर थे। पर अभी जो चीज है वो बिल्कुल अलग। मैं वही सब देख के इस मार्ग की खोज की। मैंने कहा कि मार्ग तो बहुत है, लेकिन वो मार्ग, एक तो उस मार्ग के लोग नहीं हैं, और उस मार्ग को लोगों ने बहुत घुमा फिरा के पेश कर दिया, क्योंकि किताबें लिखने वाले अब वो तो लिखे नहीं, और वो आते 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 हम तक पता नहीं उसमें कितना बदलाव हो गया। शब्द इधर के उधर उन्होंने घुमा दिया। बात समझ रहे हैं? तो मैंने देखा ठीक है वो महापुरुष हुए, क्या जरूरी नहीं कि उनकी बातें ही मेरे तक पहुंचाई जा रही हो। आदमी अपने स्वार्थ के लिए, उस समय क्या कहा हाँ, था माता पता पिता को भी नहीं छोड़ रहा है। पता नहीं उन्होंने क्या कहा और लोगों ने क्या लिखा और फिर हमारे तक क्या पहुंचाया जा रहा है। हम उनसे मिले तो हैं नहीं। अब उन्होंने जीवन भर सत्संग किया और लोग उनके नाम से विधियां करवा रहे हैं, लोगों को यहाँ फंसा दे रहे हैं। तो मैंने कहा कि प्रत्यक्ष मार्ग लाओ, मार्ग ही प्रत्यक्ष हो। क्या श्रद्धा की, विश्वास की बात खत्म करो, क्योंकि विश्वास करते करते लोग थक गए हैं। क्या श्रद्धा करो, विश्वास करो, ये रट गया अब दिमाग में। क्या इतना डाल दिया कि अब विश्वास सबसे सबसे ज्यादा शक तो विश्वास पे होने लगा, विश्वास को सबसे ज्यादा बदनाम कर दिया गया है। तो हमने कहा कि प्रत्यक्ष मार्ग ढूंढो जिसमें विश्वास भी ना हो, क्या श्रद्धा भी ना हो, प्रत्यक्ष मार्ग। हाँ, क्योंकि हम विश्वास कर करके, श्रद्धा कर करके थक गए, हमें आंसुओं के अलावा कुछ नहीं मिला। विश्वास के साथ ही सबसे ज्यादा धोखा हाँ, है। तो इसीलिए हमने कहा कि ऐसा मार्ग ढूंढो जिसमें विश्वास और श्रद्धा ये ना हो। इसलिए प्रत्यक्ष ज्ञान में विश्वास की ऐसी कोई बात नहीं बोली जाती है, श्रद्धा की भी बात नहीं बोली जाती, क्योंकि आप ये कर करके थक गए। क्या क्योंकि जो मिला बोला बस यही करो, क्या मुझ पे विश्वास करो या किसी और पे विश्वास करो, श्रद्धा से करो, हो जाएगा। और आज तक नहीं कुछ हो रहा है। और मैं ये कह रहा हूँ, प्रत्यक्ष ज्ञान जैसे ही आपने समझा तुरंत काम करना चालू। आत्मिक संतुष्टि ऐसी होती है, मतलब पहले आप सब जगह घूमते रहे तो वो संतुष्टि नहीं हुई। जैसे पेट ने खाना खाया हाँ। तो भूख मिटी, पता लगा भूख मिट गई। अभी हमने 4-5 जगह गुरु बनाए, नाम लिए, ध्यान किए, माला की, पर जो अंदर की भूख यहाँ की थी वो हमेशा ऐसा लगता है अभी भी भूखा है। और जब यहाँ इन शब्दों को सुना, हाँ। इस ज्ञान को सुना, तो ऐसा लगा ये भूख मिटी, कुछ गया पेट में, आत्मिक सुकून मिला। हाँ, कुछ गया। तो उन शब्दों से और इस मार्ग से जो ये आत्मा की भूख थोड़ी सी मिटी है, थोड़ी सी, तो वो एक बहुत बड़ी बात है। ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। ये जैसे ही आप समझे कि ये काम करना चालू, क्या ये तुरंत काम करता है। जैसे ही आपने समझा, काम करना शुरुआत कर दिया, इसने अपना काम करना शुरू कर दिया। पर ये सबकी समझ में आएगा नहीं, आएगा और उन्हीं की जिसने समझा उसी को काम करेगा। जिसके प्रारब्ध ऐसे होंगे या एकदम। जिसके वो कर्म ऐसे होंगे पहले से, जिसकी किस्मत में होगा, उन्हीं को मिलेगा। एकदम। नहीं तो लोग सुन के भी समझ ही नहीं पाएंगे। एकदम सही। तो बहुत किस्मत वाले होंगे जो थोड़ा बहुत भी इसको समझ पाएंगे। एकदम। तो आप जब पहली बार देखे तो आपने ऊपर किया, तो मतलब क्या भाव था, वो भाव आप बताइए अपना। जैसे मैं आध्यात्मिक चैनल तो सुनता ही था, हाँ। संतों को सुनता था मैं। हाँ। तो आपका जैसे आया संतों के साथ तो आगे निकाल दिया। मतलब संत जैसा कुछ नहीं है।
नहीं कुछ ना, वही पूछ रहा हूँ क्या वो आदमी कपड़ा कलर कौन सा था? कपड़े पे ये आता ना भाई, महात्मा जी हैं, हाँ, अच्छा। हैं? तो महात्मा जैसे तो है ही नहीं, 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 तो आगे चले गए। हाँ, फिर बार बार आते रहे जैसे, हाँ, बोला यार चलो एक बार सुनते हैं। जब सुना तो एकदम से मैं रोया। अच्छा। हाँ, बाथरूम में रोया। और मुझे लगा कि मैं तो बहुत देर हो गई मेरे को, हाँ, बहुत जोर से रोया, और ऐसे रोया कि कोई सुन ना ले घर वाला। अच्छा। बहुत मतलब हाँ, शब्दों में जितना बता रो सकता, सकता इतना है। जोर से अपने रोने को रोक के रोया। मतलब बाहर कमरे में कोई है तो वो सुन ना ले। तो मुझे लगा मैं बहुत लेट हो गया, मतलब बहुत देर हो जाएगी, तो उम्र निकल रही है, तो समय ही निकल गया सारा, तो हम तो माला ही जपते रह रहे। ऐसी परिस्थिति है। और उसके बाद तो फिर धीरे धीरे थोड़ा ये मिला। अब तो फिर मैं दर्शन कर आऊँ अभी। और अब इस मार्ग आगे जो होना है आपके सामने। एकदम एकदम आप रहिए, अपने आप को समझिए। बस प्रयासरत रहिए, और तम्बाकू का पूरी तरह आज से, तम्बाकू का मतलब जितनी भी मतलब बिना जरूरत का हम अपना रहे हैं उसको छोड़ दो, जरूरत में जीना चालू करो, क्योंकि जरूरत में जियोगे तो आप रहोगे। जरूरत तो बहुत ही कम है। ये जो पसारा फैलाया है ना इतना, इस सब की जरूरत ही नहीं थी। तो इस पसारे में तम्बाकू तो नहीं है। ये बताओ। ठीक है, इस पसारे का तो चलो एक वो है, लेकिन इस पसारे में तम्बाकू तो नहीं ये है। तो सब आज से खत्म हो गया। तो वो खत्म करो ना। वो तो इसी क्षण से हाँ, खत्म हो गया। और तम्बाकू कह भी नहीं रहा मुझे खाओ, ये भी नहीं कहता है। वो तो एक लत थी, और जरूरत थी कि थोड़ा सा बल मिल जाए कहीं। बल तोड़ता है वो आत्मिक चिंतन रोक देता है। बल मिलता नहीं है, बल टूटता है, समझ में नहीं आता, क्योंकि आत्मिक चिंतन होने वाला था। देखिए, आप जब भी तम्बाकू खाए हो बेचैनी में खाए हो, ऐसे थोड़ी ना। बेचैनी में आप जब देखो काम रहता है तो आप कहाँ खाते हो? काम में बिजी रहते हो। हाँ, ध्यान नहीं रहता खाने का। लेकिन जैसे एकांत में अकेले बैठते हो, बेचैनी हुई तम्बाकू का, अब आपकी ऊर्जा कहाँ लग गई? तम्बाकू को खत्म करने में, बस रस लेने में हो गया। जिसने क्रोध और बेचैनी को पाल लिया वो आगे निकल जाएगा। बेचैनी को और किसी में ना लगाओ, बेचैनी को खुद में लगाओ, क्रोध को खुद में लगाओ। आप बेचैनी को और कहीं लगा देते हो, यही गड़बड़ी है। थोड़े से बेचैन हुए तो बस कुछ ना कुछ, चाहे तम्बाकू ले लो, चाहे किताब ले लो, कुछ भी ले लो, किसी से बातचीत ले लो, खोल लिया, नहीं तो कुछ भी खोल लेते हो। बेचैनी को पालो, बेचैनी में आप रहो, बेचैनी में आप रहो अपने साथ। उस बेचैनी में अपने आप को देखो कि बेचैन कौन है और क्यों बेचैन है। बेचैनी किसको है? बेचैनी क्या है, कहाँ से है, क्यों है? बेचैन कौन है, किसके लिए है, क्या चाहिए इसे? और ज्यादातर हम बेचैनी में भाग जाते हैं बाहर। बेचैनी में जीना सीखो। बेचैनी में अंदर आओ। आ जाओगे बेचैनी में, तो अंदर हो ही, अंदर आने की जरूरत है नहीं। बस बेचैनी में बाहर कुछ मत ढूंढो, बस समझ रहे हैं? क्रोध और बेचैनी को पालना सीखो अपने अंदर। बेचैनी में, क्रोध में खुद जियो। तब आपको अपनी स्थिति का, वर्तमान स्थिति का पता चलेगा। और जब वर्तमान स्थिति का पता चलेगा तो आप आगे की यात्रा करोगे। समझ रहे हैं? ठीक है। गुरुजी, जो आत्मज्ञान की तरफ चलते हुए जो चीज़ों का बोध होना शुरू होता है, और उसको जब आप आत्मचिंतन में लेके आते हो, और तब जो बेचैनी होती है, तो उस बेचैनी को ही सत्य, असली बेचैनी मानना चाहिए।
नहीं, बेचैनी क्यों है उसे देखो, क्योंकि बेचैनी के बाहर की पीछे कुछ बेचैनी। है, ऐसी बेचैनी नहीं हुई। हाँ, वही जो दिख रहा है सामने, और हाँ। जिसको दिख के वो जाता हुआ दिख रहा है, वो जो बेचैनी हो रही है, जिसको जाता हुआ देख के, या जिसके सामने जो आपके सामने बहुत बड़ा नजर आ रहा है, आप सोच रहे हो ये कैसे मिटेगा। तो उस चीज़ की बेचैनी जब आप फील करते हो अंदर आत्मचिंतन के टाइम पे, जो कि आपका आत्मचिंतन तोड़ देता है, तो वही असली बेचैनी है। या एक नहीं, बेचैनी बाहर, असली एक बेचैनी तो बाहर की हो गई कि मेरे को कल, मतलब मैं पैसे की बेचैनी हो गई, एक बेचैनी हो गई ज़रूरत की, मतलब शरीर की ज़रूरत के लिए बेचैनी, एक तो वो बेचैनी है। एक बेचैनी अंदर की बेचैनी, जिसमें आप अपने आप को उस रास्ते पे लेके जा रहे हो आगे की तरफ। अब देखो बेचैनी कहाँ की है, वो आपको देखना है। आप जब कह रहे हो कि वो क्रोध को पालो और बेचैनी को पालो, वो तो बाहर के लिए कह रहे हो आप, हाँ, है ना। एक बेचैनी होती है अंदर की बेचैनी, वो जो आपको आगे बढ़ने के टाइम पे आपके सामने खड़ी हो जाती है। तो गुरु जी उससे कैसे थोड़ा। वो अंदर की बेचैनी नहीं है, वो बाहर की ही बेचैनी है। अंदर तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ तुम हो। चिंतन है अंदर जो हो रहा है। अंदर तो चिंतन भी नहीं है, तुम हो। चिंतन भी तो जिसपे चिंतन कर रहे हो सब बाहर से लिया है। किस पे चिंतन करोगे, सब बाहर से तो लिया है। चाहे कुछ भी है वो बाहर से ही है, अंदर तो कुछ भी नहीं है। अंदर से सिर्फ तुम हो। जी, समझ में आया। हाँ, समझ गया। ठीक है, और कोई प्रश्न है आपका? हो गया, ठीक है, माफ कर दो।